उन लोगों को जब पता चलता था कि राम भक्त आ रहे हैं, कार सेवक आ रहे हैं, तो गांव वाला अपने अपने घर में भी कार सेवकों को की व्यवस्था किए हुए था। 10,000 लोग के आसपास उस सेंट्रल जेल में होंगे, तो खुला ही रहता था, सब बैरिक खुला हुआ रहता था, एक दूसरे से हम लोग जाते आते, बैरिक का कोई मतलब नहीं रह गया था। इतने ज्यादा जनसंख्या था, वहां पर टेंट लगा के हम लोगों को रहने दिया जाता था। ना मिली कि मुलायम सिंह यादव के सरकार के द्वारा वहां राम भक्तों पर गोली चला दी, तो पूरे जेल में अफरा तफरी का माहौल हो गया और ऐसा लगता था कि अब जेल की दीवार टूट जाएगी। जेलर वहां दौड़ दौड़ के आता था हम लोगों के पास। नमस्ते, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज 9X। दी न्यूज 9X में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जिनका इंटरव्यू करने जा रहा हूं वह किसी परिचय के मोहताज नहीं है, ये मैं अक्सर कहता हूं, लेकिन आज मैं किसका इंटरव्यू कर रहा हूं ये सबसे विशेष बात है। 22 तारीख को आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अयोध्या में राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा करते हुए देखा है, लेकिन इसके पीछे जो संघर्ष की कहानी है वो हम जानेंगे। हमारे साथ आज एबीवीपी के पुराने कार्यकर्ता और यूं कहें तो बिहार के पूर्णिया के चर्चित व्यक्ति गुप्तेश जी हैं, और गुप्तेश जी से वो किस्सा समझेंगे और किस्सा जानेंगे जो उस वक्त राम भक्त या यूं कहें तो कार सेवक अपने घर से निकलकर अयोध्या पहुंच गए थे। सबसे पहले गुप्तेश जी, आपने अपने व्यस्ततम समय में हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपको भी धन्यवाद। गुप्तेश जी, हमारी टीम जब आपके ऊपर काम कर रही थी ना, तो पता चला कि आप 22 वर्ष के थे तभी आप एबीवीपी में आए, और उस वक्त पूरे देश में राम मंदिर को लेकर आंदोलन शुरू हो चुका था। क्या क्या हुआ था, हमारे दर्शकों को इनफैक्ट बताइए कि शुरुआत कैसे हुई और आप कैसे इस आंदोलन में जुड़े। देखिए, पूर्णिया में जब रामशिला पूजन प्रारंभ हुई तो पूर्णिया सीमांचल में है, सीमांचल में, बिहार के सीमांचल में जब रामशिला पूजा, पूरे देश भर में रामशिला पूजा का आयोजन किया गया था, तो पूर्णिया में भी कार्यक्रम ये तय हुआ और पूर्णिया में भी कार्यक्रम रामशिला पूजन किया गया। तो उस समय हमको नगर का प्रभारी बनाया गया था। उसके उपरांत जब कार सेवा की बात चली कि भाई वहाँ शिला जो है जाएगा अयोध्या और वहाँ लोग अपने अपने कार सेवा करेंगे, तो आडवाणी जी की रथ यात्रा निकली थी और उस रथ यात्रा को कार सेवा के मध्य वहाँ 30 अक्टूबर को पहुंचना था और यहाँ से अन्य पूरे भारतवर्ष से कार सेवकों को वहाँ अयोध्या पहुंचना था। इसी दरमियान पूर्णिया से भी हम लोग शहीद किशोर सिंह के नेतृत्व में लगभग 150 कार सेवक पूर्णिया से हम लोग 21 अक्टूबर को पूर्णिया से हम लोग निकले, प्रस्थान किए। कटिहार से हम लोग ट्रेन पकड़कर बरौनी 22 को सुबह में पहुंचे, फिर वहां से हम लोग ट्रेन पकड़कर अयोध्या के लिए रवाना हुए। जब हम लोग गोरखपुर पहुंचे तो उत्तर प्रदेश सरकार, उस समय मुलायम सिंह की सरकार थी और कार सेवकों को वो सब जगह प्रतिबंधित कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में नहीं आना है। तो उत्तर प्रदेश की सारी ट्रेन को उत्तर प्रदेश सरकार ने रद्द कर दी और जिस ट्रेन से हम लोग गए थे वो आखिरी ट्रेन थी अयोध्या। यानी कि हम लोग अयोध्या नहीं पहुंचे थे, हम लोग गोरखपुर पहुंच चुके थे और गोरखपुर में ही ट्रेन को रोक दी गई। तब हम लोग वहां से जितने कार सेवक थे पैदल ही अयोध्या के लिए प्रस्थान कर गए और लगभग हम लोग 2-3 दिन चले होंगे। 26 तारीख को हम लोगों को पुलिस घेर कर वहां पकड़ ली। जब हम लोग रात में 23 तारीख को ही रात में जब अयोध्या के लिए पैदल चल दिए तो हम लोग गांव के पगडंडी होते हुए, गांव होते हुए हम लोग अयोध्या के लिए रवाना हुए थे। तो हम लोग गांव में ही रात्रि विश्राम करते थे। क्या सिर्फ आप अकेले थे कि नहीं, हम लोगों की पूरी झुंड थी। हम लोग 30-40 के टुकड़ी में बट गए थे, 30-40 के टुकड़ियों में बट गए थे। और जब हम लोग किसी गांव से गुजरते थे तो गांव वाला हम लोग का बहुत आव भगत करता था। जहां उन लोगों को जब पता चलता था कि राम भक्त आ रहे हैं, कार सेवक आ रहे हैं, तो गांव वाला अपने अपने घर में भी कार सेवकों को की व्यवस्था किए हुए था कि भाई जो लोग कार सेवक आएंगे तो उनकी व्यवस्था रहने के लिए हर गांव वाला अपने अपने स्तर से तैयारी कर रखा था कि हर व्यक्ति के यहाँ 10, 20,
15 हर लोग ऐसे ठहरे हुए थे जो जहां जिसको मौका लगा अपने राम भक्त का सेवा भी करते थे, खाना भी खिलाते थे और हम लोगों को दिशा निर्देश भी देते थे कि आपको इस पंचायत होकर निकलना है, ऐसे निकलना है, आगे पुलिस है। तो गांव वाला ही हम लोगों को मार्गदर्शित करता था। और गांव में मुलायम सिंह यादव की भी जासूस थी, वो भी उसका जासूस जो है वो पुलिस को ये बता देता था कि इस गांव में यहाँ राम भक्त ठहरा हुआ है, इधर से निकल रहा है, उसका भी जासूस था। अंततः 2-3 दिन चलने के बाद हम लोग को 200 किलोमीटर के आसपास हम लोग चले होंगे। हम लोग ईख के खेत होते हुए जाते थे, खलिहान होके जाते थे, नदी पार करते थे, हाथ पकड़ के एक दूसरे का हम लोग नदी पार करके जाते थे। तो हम लोगों को 26 तारीख के रात में हम लोगों को लगभग 300 से 400 पुलिस, पीएससी पुलिस घेर ली और घेर के हम लोगों को पकड़ लिया और बस में लाद कर हम लोगों को गोरखपुर सेंट्रल जेल ले आया। गोरखपुर सेंट्रल जेल में वहां से 200 लाके पीछे लाके हम लोग को गोरखपुर सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया और लगभग हम लोग वहां 20 दिन गोरखपुर सेंट्रल जेल में रहे। 20 दिन रहे? 20 दिन रहे गोरखपुर सेंट्रल जेल में। और इस दरमियान वहां अन्य जिला के लोग, अन्य प्रदेश के लोग, लगभग वहां हमको लगता है कि 20 से 22 प्रदेश के लोग उस जेल में बंद थे, कार सेवक थे, वो लोग भी बंद थे। बिहार के भी लगभग हम लोग समझते हैं कि 800-900 लोग, बिहार के अन्य जिला के लोग भी उस गोरखपुर सेंट्रल जेल में बंद थे। सेंट्रल जेल में लोग कितने बंद थे? और जो कैदी था वहां पे, उस कैदी को एक बैरक में कर दिया गया था। हम लोगों के साथ साथ वहां बाबरी एक्शन कमेटी के भी 15-20 लोग गिरफ्तार थे, उसको भी अलग बैरिक दे दिया गया था। बाकी हम लोग तो 10,000 लोग के आसपास उस सेंट्रल जेल में होंगे। तो खुला ही रहता था, सब बैरिक खुला हुआ रहता था, एक दूसरे से हम लोग जाते आते, बैरिक का कोई मतलब नहीं रह गया था। इतना ज्यादा जनसंख्या था, वहां पर टेंट लगा के हम लोगों को रहने दिया जाता था। रहते थे हम लोग, सुबह उठते थे, शाखा लगाते थे, कीर्तन भजन करते थे, कबड्डी खेलते थे, खो खो खेलते थे। हम लोग एक दूसरे प्रदेश के लोगों से जाके मिलते थे, भाषा नहीं समझते थे लेकिन जय श्री राम का नारा सब समझते थे। आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से, इस सब से भी राम भक्त वहां आए हुए थे। और 30 तारीख को जब ये सूचना मिली कि मुलायम सिंह यादव के सरकार के द्वारा वहां राम भक्तों पर गोली चला दी, तो पूरे जेल में अफरा तफरी का माहौल हो गया और ऐसा लगता था कि अब जेल की दीवार टूट जाएगी। जेलर वहां दौड़ दौड़ के आता था हम लोगों के पास में, प्रार्थना करता था कि आप लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। और इस तरह से उग्रता वहां पर ये हो गया, एक बार आवाज लगता था तो लगता था कि जेल की दीवार टूट जाएगी। मतलब ये स्थिति था। जय श्री राम एक ही नारा था। हम लोग जब वहां जाते थे तो नारा लगाते थे, रास्ते में जब चलते थे तो नारा लगाते थे कि लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये नारा हम लोगों का हुआ करता था। और 20 दिन बाद वहां से जब, और गोरखपुर मठ के उस समय मठाधीश थी थे महंत अवैधनाथ, गोरखपुर में उनकी तुति बोलती थी। वो जिधर से चलते थे तो अयोध्या में कर्फ्यू लग जाता था, वो गोरखपुर में ये स्थिति वहां थी। और 20 दिन के बाद हम लोग वहां से फिर आए। इस बीच क्या क्या परेशानियां हुई गोरखपुर सेंट्रल जेल में? नहीं, सेंट्रल जेल में तो कोई लग ही नहीं रहा था कि हम लोग जेल में हैं। ऐसा लगता था कि हम लोग अपने शहर में कोई कार्यक्रम, राम जी का कोई कार्यक्रम कर रहे हैं